अगर आपको लगता है कि प्रकाश की गति यानी स्पीड ऑफ लाइट ब्रह्मांड की सबसे तेज गति है, तो शायद आप पूरी सच्चाई नहीं जानते, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रकाश से भी तेज दिखाई देती हैं। लेकिन उनसे पहले आइए समझते हैं कि आखिर प्रकाश की गति कितनी अविश्वसनीय है। प्रकाश की गति इतनी ज्यादा है कि एक समय पर कुछ वैज्ञानिकों और खगोल शास्त्रियों को लगता था कि शायद इसकी गति अनंत है। लेकिन आज हम जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। जरा इसकी तुलना कीजिए इंसानों द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे तेज अंतरिक्ष यान नासा का पार्कर सोलर प्रोब अपनी अधिकतम गति पर लगभग 192 किलोमीटर प्रति सेकंड तक पहुंच चुका है। यानी प्रकाश की गति का सिर्फ 0.064%। हमारे रोजमर्रा के जीवन में प्रकाश लगभग तुरंत पहुंचता हुआ लगता है। वह सिर्फ 1 सेकंड में पृथ्वी के चारों ओर लगभग 7.5 चक्कर लगा सकता है। लेकिन जैसे ही हम ब्रह्मांड के पैमाने पर सोचते हैं, सब कुछ बदल जाता है। अगर आज प्रकाश पृथ्वी से यात्रा शुरू करे तो चांद तक पहुंचने में उसे लगभग 1.3 सेकंड लगेंगे, सूर्य तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट और पूरे सौर मंडल को पार करके दूर स्थित ऑट क्लाउड तक पहुंचने में लगभग 2 साल। लेकिन यह तो सिर्फ हमारी ब्रह्मांडीय बस्ती है। पूरी मिल्की वे गैलेक्सी को एक छोर से दूसरे छोर तक पार करने में प्रकाश को लगभग 1 लाख साल लगेंगे। और अगर पूरे दृश्य ब्रह्मांड की बात करें तो उसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में प्रकाश को लगभग 93 अरब साल लगेंगे। यानी जिस प्रकाश की गति हमें अकल्पनीय लगती है, वही इस विशाल और लगातार फैलते हुए ब्रह्मांड के सामने मानो एक धीमे कछुए जैसी महसूस होती है। तो अब सवाल यह है, क्या वास्तव में ऐसी कोई चीज है जो प्रकाश से भी तेज हो सकती है? तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें प्रकाश की गति से तेज हैं। लेकिन क्या वास्तव में कोई चीज प्रकाश से तेज हो सकती है? अगर आपका जवाब नहीं है तो आप आधे सही हैं, क्योंकि आइंस्टीन के विशेष सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार कोई भी वस्तु जिसके पास द्रव्यमान हो निर्वात में प्रकाश की गति से तेज यात्रा नहीं कर सकती। तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो प्रकाश से भी तेज दिखाई देती है? जवाब है स्वयं अंतरिक्ष। जी हां, चीजें नहीं बल्कि स्पेस खुद। बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड ने कॉस्मिक इन्फ्लेशन नामक एक चरण का अनुभव किया। 1 सेकंड के अकल्पनीय रूप से छोटे हिस्से में अंतरिक्ष स्वयं इतनी तेजी से फैला कि उसकी विस्तार की गति प्रकाश की गति से भी कहीं अधिक थी। यह सुनने में आइंस्टीन के नियमों के खिलाफ लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां गैलेक्सियां या पदार्थ प्रकाश से तेज नहीं चल रहे थे, फैल रहा था खुद अंतरिक्ष का ताना बाना। इसे ऐसे समझिए, कल्पना कीजिए कि आपने एक गुब्बारे पर 2 बिंदु बना दिए। अब जैसे जैसे गुब्बारा फूलता है, दोनों बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। बिंदु खुद नहीं चल रहे, फैल रहा है गुब्बारा। ठीक इसी तरह हमारे ब्रह्मांड में गैलेक्सियां अंतरिक्ष के साथ साथ एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और यही कारण है कि आज भी बहुत दूर स्थित कुछ गैलेक्सियां हमसे प्रकाश की गति से भी तेज दूर जाती हुई दिखाई देती हैं। उन्होंने प्रकाश की गति की सीमा नहीं तोड़ी, क्योंकि चल रही थी गैलेक्सियां नहीं, फैल रहा था ब्रह्मांड स्वयं। ब्रह्मांड का विस्तार इकलौती ऐसी चीज नहीं है जो प्रकाश से तेज दिखाई देती है। ब्रह्मांड में कुछ विशाल ब्लैक होल्स के आसपास वैज्ञानिकों ने एक और हैरान कर देने वाली घटना देखी। इन ब्लैक होल्स के ध्रुवों से प्लाज्मा के अत्यंत शक्तिशाली जेट लगभग प्रकाश की गति से बाहर निकलते हैं। जब हम इन जेट्स को अरबों प्रकाश वर्ष दूर से देखते हैं
तो कभी कभी वे हमें प्रकाश से भी तेज चलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन क्या वे सच में प्रकाश से तेज चल रहे होते हैं? नहीं, इसे कहते हैं सुपरल्यूमिनल मोशन। यह एक दृष्टि भ्रम है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह जेट लगभग प्रकाश की गति से हमारी दिशा में बहुत छोटे कोण पर बढ़ रहा होता है। प्रकाश की अलग अलग किरणें हम तक लगभग एक ही समय पर पहुंचती हैं और हमारा दिमाग उसे प्रकाश से भी तेज गति के रूप में देखता है। यानी यह प्रकृति का एक अद्भुत भ्रम है। असल में न तो जेट और न ही उसमें मौजूद कोई कण प्रकाश की गति को पार करता है, फिर भी हमारी आंखों को ऐसा ही दिखाई देता है। लेकिन अगर हम खुद प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकते तो क्या कोई दूसरा रास्ता है? शायद है। साल 1994 में भौतिक विज्ञानी मिगुएल अल्कुबिएरे ने एक ऐसा विचार प्रस्तुत किया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इसे कहा जाता है अल्कुबिएरे वार्प ड्राइव। इसका विचार किसी इंजन को और तेज बनाना नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष को ही मोड़ना है। कल्पना कीजिए कि आपके सामने की सड़क अपने आप सिकुड़ जाए और पीछे की सड़क लगातार फैलती जाए। ऐसी स्थिति में आपको प्रकाश से तेज चलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप नहीं चल रहे होंगे, चल रहा होगा खुद अंतरिक्ष। बिल्कुल उसी तरह जैसे ब्रह्मांड का विस्तार गैलेक्सियों को प्रकाश से भी तेज दूर ले जा सकता है। अगर वार्प ड्राइव कभी संभव हुआ तो एक अंतरिक्ष यान अपने चारों ओर स्पेस टाइम का एक बुलबुला बना सकता है। उस बुलबुले के अंदर यान सामान्य रहेगा, लेकिन बुलबुला अंतरिक्ष को मोड़ते हुए ऐसी दूरी तय कर सकता है जो देखने में प्रकाश से भी तेज लगे। सुनने में यह विज्ञान कथा जैसा लगता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह विचार आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के समीकरणों से निकला है। फिर भी आज की तकनीक से इसे बनाना लगभग असंभव है, क्योंकि इसके लिए ऐसी ऊर्जा और संभवतः नकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता होगी जिसका अस्तित्व अब तक सिद्ध नहीं हुआ है। यानी वार्प ड्राइव आज भी एक शानदार वैज्ञानिक परिकल्पना है। अब तक हमने जिन घटनाओं की बात की वे वास्तव में प्रकाश से तेज नहीं थीं। वे सिर्फ ऐसी दिखाई देती थीं, या फिर अंतरिक्ष स्वयं फैल रहा था। लेकिन क्या ऐसा कोई कण हो सकता है जो हमेशा से ही प्रकाश से तेज चलता हो? भौतिकी में ऐसे एक काल्पनिक कण का प्रस्ताव रखा गया है जिसका नाम है टैक्योन। अगर टैक्योन वास्तव में मौजूद हो तो वे कभी भी प्रकाश की गति से नीचे नहीं आ सकते। जैसे हमारे लिए प्रकाश की गति को पार करना असंभव है, वैसे ही टैक्योन के लिए प्रकाश की गति से धीमा होना असंभव होगा। यह विचार सुनने में बेहद रोमांचक लगता है, लेकिन एक बड़ी समस्या है। आज तक दुनिया के किसी भी प्रयोग या किसी भी दूरबीन ने टैक्योन के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं पाया है। यानी फिलहाल टैक्योन केवल गणितीय समीकरणों और सैद्धांतिक भौतिकी का हिस्सा है। वे विज्ञान कथा की दुनिया में काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन वास्तविक ब्रह्मांड में उनका अस्तित्व अब भी एक रहस्य है। हो सकता है भविष्य में कोई नई खोज हमें चौंका दे, लेकिन आज की तारीख में टैक्योन सिर्फ एक संभावना है, सच्चाई नहीं। तो फिलहाल प्रकाश की गति ही ब्रह्मांड की अंतिम गति सीमा बनी हुई है। लेकिन विज्ञान की सबसे खूबसूरत बात यही है कि हर नए सवाल के साथ एक नई खोज हमारा इंतजार कर रही होती है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली बार।